Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are going to discuss the most emotional and beautiful story written by Sunil Kumar Naveen under title Moti. छोटे से बच्चे की कहानी, रास्ते पर चलते कुत्ते के पिल्लों को उठाकर घर में ले आना बच्चों की पुरानी आदत है। माँ बाप डांटते हैं, पर बच्चों को इन पिल्लों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। ऐसे ही एक सुनील नामक बच्चे की कहानी जो मोती से प्यार कर बैठता है, और आगे इस कहानी में क्या होता है इसका वर्णन सुनील कुमार नवीन करते हैं। Let us talk about the author. Sunil Kumar Naveen has been teaching English in Navira Mahavidyalaya, Katol, Maharashtra since 1990. He has written I Will Ride My Cycle to School. His short story Praveen is prescribed for BSc Part 1 of RTM Nagpur University, Nagpur. He has translated a Hindi drama और भगवान पत्थर हो गया into English. And the most important accomplishment to his credit is RTM Nagpur University conferred him the Best Teacher Award in 2016. महाराष्ट्र नागपुर के नज़दीक काटोल में सुनील कुमार नवीन एज ए प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर के तौर पर नबीरा महाविद्यालय में काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा लिखित एक बहुत सुंदर इमोशनल कहानी मोती को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से सुनील कुमार नवीन अपनी कहानी को बताना शुरू करते हैं। During summer, the child visits his grandparents, where he madly falls in the love with Moti, a pet. बच्चा जिसका नाम सुनील है, वो दादा के गांव जाता है धूपकाली की छुट्टियों में, और जो भी दिन वहां पर महीना 2 महीना गुजारता है, he madly falls in love with Moti. एक पेट है, घर का पालतू कुत्ता है, उसके प्यार में पड़ जाता है। He is almost always with him. पूरा दिन मोती के इर्द गिर्द ही गुजरता है सुनील का। He even goes along with him to nearby hilltop. उसी के साथ नजदीक के पहाड़ के टापू पर जाना, and ask him whether he too observes various forms of animals in the clouds. और वो मोती को पूछता है सुनील, क्या बादलों में, आसमान में कोई और अलग अलग तरह के आकार देख सकते हो? मोती इसका जवाब पूछ हिलाकर देता था। मोती simply wags his tail. Dodging everyone, Moti comes to the railway station to see the family off after the vacation is over. अब बच्चा दादा के गांव में धूपकाली की छुट्टियों में कुछ दिन गुजारने के लिए गया था। छुट्टियां खत्म होती आ रही है, और जैसे ही छुट्टियां खत्म हो गई, सुनील अपने मम्मी के साथ में, माता पिता के साथ में, भाइयों के और बहनों के साथ में वापस जाने के लिए, रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए निकल पड़े। The narrator promises that he would come again during the puja vacation and have all the fun with him. And when he comes, ये कहानी उस वाकया को बयां करती है जहां पर बच्चा रेलवे स्टेशन पर मां के साथ वापस जाने के लिए तो जाता है, पर मोती से वादा करता है कि फिर से जब पूजा की वैकेशंस होंगी, पूजा के लिए छुट्टियां होंगी, तो वह फिर से दादा के यहाँ वापस आएगा और फिर से उससे मिलेगा, फिर से वो पहाड़ पर जाएंगे, फिर से बादलों को निहारेंगे। और जब छुट्टियां खत्म होने के बाद में फिर से छुट्टियां जब लगती है, दोबारा जब सुनील अपने दादा के गांव में आता है, तो क्या होता है, क्या देखता है, यही कहानी है सुनील कुमार नवीन की। जानने की कोशिश करते हैं कि
क्या सुनील मोती से फिर से मिल पाता है? क्या मोती सुनील का इंतजार कर रहा है? यही जानने के लिए ये कहानी का प्रयोजन है। After a month-long stay with the grandparents in the village, Bachota, Sunil and his mother started preparation to return Sahibpur Kamal, where mother was employed as headmistress of the middle school. छुट्टियां खत्म हो गई। 1 महीने तक दादा के यहाँ रहे। एक छोटा सा गांव है बछोटा। सुनील अपनी मम्मी के साथ वहीं पर थे। सुनील की माँ हेडमिस्ट्रेस थी मिडिल स्कूल में, जहां उनको साहिबपुर कमाल नामक शहर में गांव में लौटना था। एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रैन टू हेल्प हर इन पैकिंग। अब सब लोग साहिबपुर कमाल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चे दौड़ पड़े अपनी मां को मदद करने के लिए। मोती, आवर लविंग पेट, रीच्ड देयर वैगिंग हिज टेल। हम तैयारी कर ही रहे थे कि मोती वहां पर अपनी दुम हिलाते हुए पहुंच गया। He stood on his hind legs and raised his fore once trying to reach the child. और जैसे ही सुनील के पास मोती आया, वो अपने पैर खड़े करके उसके तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। सुनील told him that they are going away for months and promised to return soon to meet him again. सुनील मोती को बार बार यह एहसास दिला रहा था कि वो अभी तो गांव जा रहा है वापस, छुट्टियां खत्म हो गई है, पर वापस यकीनन आएगा, एक वादा किया। सुनील कुछ कह रहा था, मोती कुछ समझ रहा था। कौन क्या कह रहा था और कौन क्या समझ रहा था पता नहीं, पर दोनों के बीच में एक बॉन्ड, एक बंध ऐसा बन गया था कि शायद दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ रहे थे। एंड प्रॉमिस टू रिटर्न सून टू मीट हिम अगेन। गांव तो जा रहे, फिर से वापस आकर मिलने का वादा सुनील ने मोती से किया। मोती क्या कहता? मोती सिंपली लुक्ड पेनिट्रेटिंगली इनटू हिज आईज। बस अपेक्षा भरी, उम्मीद भरी, दर्द भरी आंखों से मोती सुनील को निहारता रहा और दुम हिलाता रहा। बेजान जानवर कुछ कह नहीं पा रहा था। मोती became favorite since they had come to stay with their grandparents during summer. जब धूपकाली की छुट्टियों में बच्चे दादा के यहाँ आए थे, मोती तभी से फेवरेट बन गया था। Every morning they would go together to the hillside. हर सुबह मोती के साथ में सुनील और बच्चे पहाड़ पर चढ़ते थे। At the foot of the hill, पहाड़ के किनारे बैठते थे। And there were berries which सुनील would be collecting. बेर कलेक्ट करने के लिए सुनील जब जाता था, and he would be busy in finding rats for breakfast. और मोती अपने ब्रेकफास्ट के लिए रैट्स वगैरह, चूहे ढूंढने के लिए बिजी रहता था। Sometimes he would take him to hilltop, from where they would be watching the small huts lying around the foot of the hill, the rising sun and the sunset. कभी कभार सुनील मोती को पहाड़ के ऊंचाइयों पर ले जाता था, पहाड़ के शिखर पर ले जाता था। वहां दोनों बैठते थे और ऊपर ऊंचाई से छोटी छोटी झुग्गियां, झोपड़ियां दिखाई देती थी और देखते थे दोनों। अराउंड द फुट ऑफ द हिल, द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को दोनों एक साथ निहारते रहते। राइटर वुड आस्क मोती अबाउट वेरियस शेप्स। और राइटर सुनील मोती से हर बार पूछते थे, आसमान की तरफ देख के अलग अलग आकार के बादल दिखते थे, बादलों को कलर पूछते थे, उगते हुए सूरज के बारे में पूछते थे। और जब भी वो मोती को कुछ पूछते थे तो मोती सिर्फ दुम हिला था, शायद हामी भर रहा था, शायद गूंगा जानवर मोती सुनील की बात को समझ रहा था। सुनील केयर्ड फॉर मोतीज ब्रेकफास्ट। दोनों के बीच में दोस्ती इतनी गहरी कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच एंड इवन फॉर हिज कंफर्टेबल बेड, और रात में सोने के लिए अच्छा बिछौना, ये सारी देखभाल सुनील ने करना शुरू कर दिया। ही वॉज कंप्लीटली फॉलन इन लव। पूरी तरह से मोती से प्यार कर बैठा था सुनील। एंड आस्क हिज मदर वेदर दे कैन टेक हिम होम, बट मदर रिफ्यूज्ड as they cannot afford. मोती के बारे में सुनील ने मां से पूछ ही लिया, क्या हम मोती को अपने साथ ले जा सकते हैं?
पर मम्मी ने मना कर दिया। शायद हम उसका खर्चा झेल नहीं पाएंगे या शायद उसकी देखभाल कर नहीं पाएंगे साहिबपुर कमाल में, इसलिए माँ ने मना कर दिया। सुनील फेल्ट वेरी सॉरी फॉर नॉट कैरिंग मोती विथ हिम। सुनील को बुरा लग रहा था कि वो मोती को अपने साथ नहीं ले जा रहा था। द डिजायरस आईज ऑफ मोती हैड डीपली मूव्ड हिम। और मोती उम्मीद भरी आंखों से सुनील को निहार रहा था। इन उम्मीद भरी आंखों ने सुनील को झंझोड़ दिया था। रेलवे स्टेशन वॉज ए माइल अवे फ्रॉम माई विलेज। बछोटा से रेलवे स्टेशन एक आध मील के अंतर पर था। ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट ऑल गेव फेयरवेल एंड दे स्टार्टेड फॉर रेलवे स्टेशन। दादा दादी, चाचा चाची ने अलविदा कहा और हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। As they started, सुनील found that मोती was ahead of them all. और जैसे ही उन्होंने रेलवे स्टेशन जाने के लिए शुरू किया, सुनील ने देखा कि मोती दौड़ते दौड़ते आया और सबके आगे हो गया। वो भी उनके साथ रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। He didn't want मोती to follow them to the station. सुनील को नहीं लग रहा था कि मोती उनके साथ साथ रेलवे स्टेशन पर चले, as there were monstrous and ferocious dogs in the village ahead of ours. क्योंकि कुछ भयानक कुत्ते, गांव के कुछ मॉन्स्ट्रस राक्षस जैसे कुत्ते आगे आगे चल रहे थे और मोती को, शायद मोती की जान को उनसे खतरा हो सकता है, इसलिए सुनील चाहते थे कि मोती उनके साथ ना आए। मोती वुड बी अलोन व्हाइल रिटर्निंग। और जब वापस आने की बारी रहेगी तो मोती अकेला रहेगा। एनीथिंग माइट हैपन। मोती के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए लेखक को चिंता हो रही थी। He frightened at very thought of it. पूरी तरह से अंदर से सुनील कुमार डर गए थे, अंदर से पूरी तरह से घबरा गए थे कि मेरे जाने के बाद मोती का कुछ बुरा तो नहीं होगा। Grandpa assured not to worry about मोती as he would return safely. दादा ने एश्योर किया कि चिंता मत करो सुनील, अब चले जाओ और जैसे आप चले जाएंगे मोती खुद ब खुद घर वापस आएगा, सुरक्षित वापस आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। They tried to send मोती return but it was in vain. उन्होंने मोती को वापस भेजने की कोशिश की पर सारी चीजें व्यर्थ थी। मोती कहाँ वापस जाने वाला था। As soon as they reached the village, they heard the barking from behind मोती। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, कुछ कुत्तों की आवाजें उन्होंने सुनी। The strong built got frightened and came closer. बहुत जोर जोर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। डर भी लग रहा था जैसे ही वो आवाजें नजदीक आ रही थी। He gave a loud angry reply as if challenging them. मोती ने भी जोर से दहाड़ लगाई जैसे वो उन्हें चैलेंज कर रहा था। The monster made frantic efforts to reach him, but we shooed them away. और लेखक कहते हैं कि उन बाकी सब डेंजरस कुत्तों ने मोती के पास आने की कोशिश की पर हमने उन्हें भगा दिया। बट इंसिडेंट फ्राइटेंड सुनील। पर इस घटना ने सुनील को हिलाकर रख दिया। He became more concerned about the safe return. और मोती के सुरक्षित वापस लौट जाने के बारे में सुनील और चिंतित होने लगे। बट फादर प्रॉमिस्ड टू अकम्पनी मोती, इट गेव हिम ग्रेट रिलीफ। पर पिताजी ने आश्वासन दिया था कि मैं लगे तो मोती के साथ वापस जाऊंगा, उसे गांव तक छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। इस बात ने मुझे थोड़ा सा दिलासा दिया था। द ट्रेन अराइव्ड। साहिबपुर कमाल जाने के लिए ट्रेन आ गई थी। Found मोती looking penetratingly with his wet eyes into his eyes on the platform. मोती की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसकी नम आंखों से मोती मुझे प्लेटफॉर्म पर निहार रहा था। सुनील फेल चोक्ड। सुनील का मन भी भर आया था। एंड क्राइड बट प्रॉमिस हिम टू कम सून। मन ही मन में सुनील रो रहा था पर एक वादा भी कर रहा था कि चिंता मत करो मोती, मैं वापस आऊंगा। He didn't know if मोती understood what he said. सुनील समझ नहीं पा रहा था कि वो जो कह रहा था मोती समझ पा रहा था या नहीं। बट फाउंड हिम वैगिंग हिज टेल स्ट्रांगली। पर देखा कि मोती जोर जोर से पूंछ हिला रहा था। He saw मोती रिटर्निंग होम। ट्रेन में बैठते ही सुनील कुमार ने मोती को घर की तरफ वापस जाते हुए देखा। The narrator promises that he would come again during the पूजा vacation. सुनील बार बार ये वादा कर रहे थे कि अगली बार जब
पूजा की छुट्टियों में आऊंगा तो मैं यकीनन तुमसे मिलूंगा मोती। हैव ऑल द फन विथ हिम, और फिर से हम मजा करेंगे साथ में। एंड व्हेन ही कम्स हिज आईज सर्च फॉर हिम एज नोवेयर टू बी सीन। और जब छुट्टियां जब वैकेशन की शुरू होने वाली थी, फिर से वो दादा के घर वापस आए कुछ महीनों बाद। और जैसे ही वो गांव में प्रवेश करते हैं, सुनील की आंखों ने मोती को ढूंढना शुरू किया था। और जैसे ही मोती को ढूंढना शुरू किया था सुनील ने, मोती कहीं भी दिख नहीं रहा था। He is shocked to learn from grandpas that Moti was brutally injured। दादा से ये सुनकर सुनील को धक्का सा लग गया कि जैसे ही वो वापस आ रहा था पिछली बार, तो बहुत बुरी तरह से जख्मी था। Returning from the station, all medicines were of use and he succumbed to the injuries। सारी दवाइयाँ दी गई पर कोई उपयुक्त नहीं हुई, असर नहीं हुआ। He succumbed to injuries, और इन सारी जख्मों ने मोती को मौत की तरफ ढकेल दिया। With a heavy heart, he once again goes to the hilltop। और मोती की इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है। आज सुनील कुमार मोती को बहुत मिस कर रहे थे। आज फिर भी वो भरे हुए मन से, भारी मन से उस पहाड़ पर फिर से जाते हैं। He once again goes to the hilltop। फिर से उस पहाड़ की चोटी पर बैठते हैं। And is surprised to find the figure of Moti wagging his tail in the clouds। पर मोती मर चुका है। पर आसमान की तरफ जब भी सुनील कुमार निहारते हैं तो सुनील कुमार को आसमान में एक परछाई दिखाई देती है। ये परछाई शायद मोती की है। मोती आज भी पूंछ हिलाते हुए आसमान में दिखाई देता है। मोती की बचपने की यादों को सुनील कुमार ताउम्र कभी भूल नहीं पाए। एक बेहतरीन कहानी सुनील कुमार द्वारा यहीं पर ख़त्म होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहानी इम्पॉर्टेंट है और अपनी पर्सनल ज़िंदगी के कुछ यादों को ताज़ा करने के लिए भी ये कहानी मदद करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।